जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको HDFC अर्गो में रीएम्बर्समेंट के लिए क्लेम करना है तो आप कैसे क्लेम फॉर्म जो है वो फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रीएम्बर्समेंट के लिए आपको HDFC की ओर से कुछ इस प्रकार का क्लेम फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें पार्ट ए जो है वो आपको फिलअप करना होगा और पार्ट बी जो है वो हॉस्पिटल फिलअप करके आपको देगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए हम कैसे फिलअप करके वो फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए लिखा गया है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर। तो यहाँ पे जो प्राइमरी इंश्योर पर्सन है उसको अपनी डिटेल्स जो है फिलअप करनी होगी, जैसे कि पॉलिसी नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पॉलिसी नंबर लिख देना है। इसके बाद बी और सी में आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। इसके बाद डी में आपको नेम लिख देना है, जो कि आपका प्राइमरी पॉलिसी होल्डर का नाम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको सिटी, पिन कोड, फोन नंबर में आपको अपना फोन नंबर लिख देना है। स्टेट में आपको अपना स्टेट लिख देना है और ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डिफाइन कर देना है। इसके बाद सेक्शन बी में डिटेल्स ऑफ इंश्योर हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे अपने हिस्ट्री जो है वो डिक्लेयर करनी होगी, जैसे कि आप करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास HDFC अर्गो के अलावा और भी कोई इंश्योरेंस में आप कवर्ड हो तो आपको यहाँ पे येस पे टिक कर देना है। यदि आपके पास सिर्फ HDFC अर्गो का ही इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। इसके बाद प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको प्रीवियसली आपके पास कोई अदर हेल्थ इंश्योरेंस था तो आपको यहाँ पे येस पे टिक कर देना है। अगर नहीं था तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे सेक्शन सी लिखा गया है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। तो जो भी पर्सन आपने हॉस्पिटलाइज हुआ है उसको आपकी यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। सो मेरे केस में मेरी वाइफ को हॉस्पिटलाइज किया गया था, इसलिए मैं अपनी वाइफ की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। इन केस अगर आप खुद हॉस्पिटलाइज हुए हो तो आपको अपनी खुद की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। इसमें नेम में आपको जो भी पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे अपना वाइफ का नाम लिख दूंगा। इसके बाद रिलेशन टू प्राइमरी इंश्योर, तो जो बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ है वो प्राइमरी इंश्योर पर्सन के रिलेशन में क्या लगता है। यदि आप खुद हुए हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है सेल्फ। यदि आपने अपनी वाइफ को या फिर अपने चिल्ड्रन को या फादर को या मदर को, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जो भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। सेम आपको यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देना है। जेंडर में आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है। ऑक्यूपेशन में आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है। याद रहे ये जो डिटेल्स है वो बंदा जो हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ना कि प्राइमरी इंश्योर पर्सन की। तो यहाँ पे मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हुई थी, उसका ऑक्यूपेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हाउस वाइफ। यहाँ पे सिटी में आपको सिटी का नाम लिख देना है। पिन कोड में आपको पिन कोड डाल देना है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर डाल देना है। स्टेट में आपको स्टेट डाल देना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो आप कौन से हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज हुए थे उस हॉस्पिटल की आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स वेयर एडमिटेड, तो यहाँ पे आपको अपना हॉस्पिटल का नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपोलो हॉस्पिटल। इसके बाद रूम कैटेगरी, आपने कौन से कैटेगरी का रूम सिलेक्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे सिंगल AC रूम था इसलिए मैंने सिंगल ऑक्यूपेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन दिया गया है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इलनेस, इंजरी और मैटरनिटी, तो आप यहाँ पे कुछ भी आप कारण जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन आपको एडमिट किया था उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको समय डाल देना है। और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आपको डिस्चार्ज किया गया उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपना समय डाल देना है। सो हमारे केस में 15 तारीख को सुबह 10:30 बजे एडमिट किया था और 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे जो है वो डिस्चार्ज किया था, इसलिए मैंने दोनों डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके बाद नीचे ये जो सेक्शन है, यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको ये जो डिटेल्स है वो फिलअप कर लेनी है। इसके बाद नीचे सेक्शन ई दिया गया है। सेक्शन ई में डिटेल्स ऑफ क्लेम, तो आप जो भी क्लेम करना चाहते हो वो सभी क्लेम की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपको टोटल यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपको टोटल यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे लिखा गया है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब आपका हॉस्पिटल में जितना भी बिल बना है और आप जो क्लेम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे टोटल लिखा गया है, मतलब ये सभी का टोटल्स, आप टोटल कितना क्लेम कर रहे हो वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद ये नीचे का जो डिटेल्स है वो आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है।
यहाँ पे आप लिखा गया है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो इन सभी में से आपको उन पे टिक कर देना है। जैसे कि ड्यूली फिल्ड साइन क्लेम फॉर्म, तो हम यहाँ पे फॉर्म तो भर के दे ही रहे हैं तो हमको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद कॉपी ऑफ इंटरमिशन लेटर इफ एनी, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, वरना आप इसे ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। फिर हॉस्पिटल मेन बिल, हॉस्पिटल ब्रेकअप बिल, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, ये आपको सभी डिटेल्स जो है वो हॉस्पिटल के एंड से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको हॉस्पिटल के डेस्क पे जाके कह देना है कि मुझे अपना जो बिल है वो रीएम्बर्समेंट के लिए क्लेम करना है, तो आपको ये सभी डिटेल्स जो है वो हॉस्पिटल की ओर से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद नीचे F दिया गया है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, तो आपके जितने भी बिल्स है वो आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे कि बिल नंबर, डेट, इशू बाय मतलब जिसने इशू किया है उसका नाम, टूवर्ड्स जिसको इशू किया है उसका नाम, और अमाउंट आपके कितने अमाउंट है। यदि आपके 4 से ज़्यादा बिल है तो आपको एक कुछ इस प्रकार की एक शीट बना देनी है जिसमें आपको सेम कॉलम लिख देने हैं, बिल नंबर, डेट, इशू बाय, टूवर्ड्स और अमाउंट। आपको जितने भी बिल्स है आपको सभी यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। फिर ये जो सेक्शन है इसको आपको स्कैन कर लेना है और उसको अटैच करके आपको साथ में दे देना है, ताकि जो बंदा इसको बिल को वेरीफाई कर रहा है उसको इजीली पता चल जाए कि इतने सारे बिल्स जो है वो अंदर अटैच किए हुए हैं। इसके बाद नीचे सेक्शन जी लिखा हुआ है, जी के अंदर डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देनी है जिसके अंदर आपके जो रीएम्बर्समेंट का अमाउंट जो है वो HDFC की ओर से क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पहला पान कार्ड नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको अपना ब्रांच का नाम और बैंक का नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट्स में अपना ब्रांच का नाम लिख देना है। इसके बाद नीचे IFSC कोड में आपको अपना यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है और MICR कोड में आपको अपना MICR कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सेक्शन H जो है वो डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर, तो यहाँ पे आपको अपनी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपनी साइन कर देनी है। इसके बाद नीचे जो फॉर्म दिया गया है ये सभी जो फॉर्म है ये आपको ऐसे एज इट इज रहने देना है। और इसके बाद जो सेक्शन B जो है वो आपका हॉस्पिटल की एंड से फिलअप किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है वो आपको हॉस्पिटल के एंड से आपको फिलअप कर दिया जाएगा। इसके बाद ये जो फॉर्म है इसको आपको स्कैन करके और आपके जितने भी बिल्स है आपको सभी बिल को आपको स्कैन करके आपको जो है वो रीएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।